हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने नैव बार के लिए यहाँ पर सब मेन्यू, मल्टी लेवल मेन्यू यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मैं इसको सबसे पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। सो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया कि हम एक बेसिक सा नैव बार यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसी नैव बार का मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बताया। बट इस नैव बार के अंदर मैं आपको सब मेन्यू और मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन कैसे यूज़ करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़, आपने ये सिंपल ड्रॉप डाउन देखा होगा अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में, और इसी के अंदर मैंने यहाँ पर एक सब मेन्यू बनाया जो कि हमारा कार वॉश के अंदर है। अब कार वॉश के अंदर मैंने एक मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन बनाया जो कि हमारा वॉशिंग के अंदर है। तो इस पूरे को हम कहते हैं मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन। मतलब एक के अंदर हमारी कोई सब कैटेगरीज़ हैं, एक कैटेगरी के अंदर हमारी सब कैटेगरीज़ है, उनको हम कहते हैं यहाँ पर मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन। तो चलिए गाइस, इसको सीखते हैं कि हम HTML और CSS की हेल्प से यहाँ पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैं यहाँ पर एक नैव टैग ले लेता हूँ, और इस नैव टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक UL टैग ले लेता हूँ। देन उसके बाद UL टैग को क्लोज कर देता हूँ। फिर एक लिस्ट आइटम ले लेता हूँ, और लिस्ट आइटम के अंदर मैं एक एंकर टैग और हाइपरलिंक रेफरेंस कर देता हूँ, और एंकर टैग को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। इसके अंदर मैं कुछ लिंक्स ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं अलग अलग लिंक्स दे देता हूँ। पहला मैंने दे दिया है होम, दूसरा मैं देता हूँ यहाँ पर अबाउट, तीसरा मैं देता हूँ यहाँ पर सर्विसेज, चौथा मैं यहाँ पर देता हूँ फीडबैक, और पांचवा मैं देता हूँ यहाँ पर कॉन्टैक्ट। अब गाइस, मैं क्या करूँगा, इस नैव बार को एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर नैव बार को एक क्लास दे दी है ताकि मुझे एक्सेस करने में आसानी हो जाए यहाँ पर। और मैं यहाँ पर एक CSS की नई फाइल ले लेता हूँ, nav multi.css। मैंने यहाँ पर nav multi.css से एक क्लास ले लिया, और इसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ। अब गाइस, मैं क्या करूँगा, इस वाले CSS को यहाँ पर लिंक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर हाइपरलिंक रेफरेंस में इस फाइल का यहाँ पर नेम दे देता हूँ nav multi.css। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ये लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर बॉडी को एक्सेस करके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका रेड दे देता हूँ, और इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी CSS यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब गाइस, मैं क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड कलर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सो गाइस, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं लिंक्स को यहाँ पर CSS से स्टाइल कर लेता हूँ। और लिंक्स को स्टाइल करने से पहले मैं यहाँ पर उनके कुछ सब कैटेगरीज़ को ले लेता हूँ यहाँ पर। तो सर्विसेज के अंदर मैं यहाँ पर एक और UL लूँगा, और UL को मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। इसी के अंदर मैं कुछ लिस्ट आइटम लूँगा, तो मैं इन्हीं लिस्ट आइटम्स को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और इनका मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ। मैं सबसे पहली सर्विस देता हूँ वॉशिंग, दूसरी में देता हूँ यहाँ पर क्लोथिंग, और इन्हीं को मैं यहाँ पर 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, एक बार, और यहाँ पर देता हूँ मैं कार वॉश। मैंने यहाँ पर दी कार वॉश। चौथी मैंने दी यहाँ पर किचन क्लीन। मैं कुछ भी यहाँ पर एक रैंडम सी यहाँ पर सिर्फ लिंक जनरेट कर रहा हूँ एक एग्जांपल को शो कराने के लिए। और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 4 कैटेगरीज यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब गाइस, चलते हैं इनको सबसे पहले CSS से स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने से पहले यहाँ पर मैं यूनिवर्सल ऑपरेटर का यूज़ करके मार्जिन 0 दे देता हूँ सबको, और पैडिंग 0 पिक्सल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी अपने पुराने ट्यूटोरियल्स में नैव बार के बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उनको देख सकते हैं, तभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं एक और बात बता दूँ, जब हम मल्टी लेवल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर पोजीशंस का यूज़ किया हुआ है। तो हमारे CSS वाले ट्यूटोरियल्स में जो भी पूरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको CSS पोजीशनिंग वाली आपको वीडियो मिल जाएगी, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप इसको क्रिएट कर पाएंगे। अब गाइस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नैव बार को यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर का कोड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ।
मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लिया है। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास स्नैप बार यहाँ पर आ चुकी है और मेरा मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है गाइस, मैं स्नैप बार को एक्सेस करके इसकी जो यूएल है इसको यहाँ से बुलेट्स को रिमूव कर देता हूँ। तो मैंने बुलेट्स को रिमूव कर देता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। वो बुलेट्स मुझे इस वजह से नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग 0 कर रखा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर वो बुलेट्स फिर से दिख जाएंगे। वो मार्जिन और पैडिंग की वजह से मैंने जैसे ही उनको 0 करा तो वहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। तो मैं वापस से इसको अनकमेंट कर देता हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया मैंने। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वापस से पहले जैसा हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा नैप बार का ULLI। अब मुझे सारे चेंजेस करने यहाँ पर नैप बार के ULLI में। सबसे पहले मैं इनको फ्लोट लेफ़्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फ्लोट लेफ़्ट हो चुका है। बट बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रिमूव ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि वो उसकी वजह से यहाँ पर हिडन हो जाता है जब हम उसको फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विड्थ देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक विड्थ दे देता हूँ सभी एलाइज को 217 पिक्सल्स। तो मैंने जैसे ही इनको विड्थ दी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। और सर्विसेज के नीचे वाले सर्विसेज मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी सब कैटेगरीज आ चुकी हैं। अब गाइस मैं क्या करूँगा, इस नैप बार को विड्थ दे देता हूँ। मैंने नैप बार को विड्थ दी यहाँ पर 80% और मार्जिन दे दिया मैंने टॉप से 0 पिक्सल और लेफ़्ट से ऑटो। तो ऑटो क्या करेगा, वो 80% के अकॉर्डिंग दोनों साइड से यहाँ पर इसको फिक्स कर देगा। अब इसका मैं यहाँ पर इन सारे ULLIs को, और उससे पहले मैं यहाँ पर एक नैप बार को हाइट दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर नैप बार को हाइट दी है 50 पिक्सल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर नैप बार को हाइट दी 50 पिक्सल्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसका कलर वापस से आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इनका एक फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना है। तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट दे दिया 20 पिक्सल्स। तो मैंने जैसे यहाँ पर 20 पिक्सल का फॉर्म करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका उसका साइज़ बड़ा हो चुका है। उसके बाद मुझे अब क्या करना है कि इनके जो अंडरलाइंस आ रही है लिंक्स की वजह से, एंकर टैग की वजह से, उनको यहाँ से रिमूव करना है। तो मैं यहाँ से .navbar ULLI को कॉपी कर लेता हूँ और एंकर टैग का यूज़ करके इनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ। मैं जैसे इनका टेक्स्ट डेकोरेशन नन करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक्स के नीचे जो अंडरलाइन आ रही थी वो यहाँ से मेरी रिमूव हो चुकी है। अब गाइज आप देख रहे होंगे कि ये जो होम अबाउट अस जितनी भी लिंक्स है मेरे पास ये ऊपर की तरह शिफ्ट हो रखी है। तो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल मिडल में आ जाए। तो मिडल में आने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका अपनी वीडियोस में, आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर लाइन हाइट। तो लाइन हाइट आपको उतना ही देना है जितनी आपको हाइट दी है नैप बार की। तो मैंने यहाँ पर दिया 50 पिक्सल्स। ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 50 पिक्सल्स यहाँ पर मेरा ये लाइन आर्ट होकर बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब गाइस मुझे क्या करना है, इन टेक्स्ट को अलाइन करना है सेंटर में। हमने अभी वर्टिकल अलाइन करा था, अब हमें हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइन करने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। मैंने यहाँ पर करा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, रिफ़्रेश करा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा सेंटर में बिल्कुल आ चुका है। अब मैं यहाँ इनका फ़ॉन्ट का कलर दूंगा। तो फ़ॉन्ट का कलर के लिए मैं यहाँ पर FFF का यूज़ करूँगा, जो कि एक हेक्साडेसिमल कोड है वाइट के लिए। सॉरी, ये वाइट कलर मुझे यहाँ पर एंकर टेक्स्ट को देना होगा क्योंकि वो मेरी लिंक बन चुकी है। तो मैंने यहाँ पर FFF का यूज़ करा और मेरे सारे यहाँ पर लिंक्स को कलर आ चुका है। अब वो नीचे वाली लिंक्स में इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि वो वाइट कलर में ही है। अब गाइज मैं क्या करूँगा, इनकी जो हमारी जो दूसरी UL है, UL के अंदर जो एक और UL है, अब उसको हम यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसी नैप बार के एंकर टैग पे जब भी कोई इस पर होवर करे तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर चूज़ करा हुआ है बैकग्राउंड कलर इसके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ से लेता हूँ बैकग्राउंड कलर, पेस्ट करता हूँ और ब्राउज़र पे चलता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर इसके पीछे आ रहा है। बट आपको इसको पूरे ब्लॉक के अंदर लेकर आना है, ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर करूँगा डिस्प्ले ब्लॉक, ये आपको एंकर टैग के अंदर करना है डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे मैं यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा पूरे ब्लॉक के अंदर मेरा लिंक क्रिएट हो चुका है।
और मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस एलाई के अंदर एक बॉर्डर दे देता हूँ लेफ़्ट से 1 पिक्सल का सॉलिड वाइट। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर सॉलिड वाइट इसको बॉर्डर दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल ये कवर हो चुका है। अब गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो कलर आ चुका है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो यूएल का एक अंदर जो भी हमारा दूसरा यूएल है उसको हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो नैव बार के अंदर हमारा यूएल है और उसके अंदर भी जो यूएल है, मतलब जो पहला यूएल है उसके अंदर जो सेकंड यूएल है हमने जो यूज़ करी है उसको मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। और बैकग्राउंड कलर मैं वही दूंगा जो मैंने सबसे ऊपर पहले दिया है। तो मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चूज़ करा, पेस्ट करा, और अब जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ बैकग्राउंड कलर नैव बार का यूएल। बैकग्राउंड कलर से पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, जो हमने नैव बार का यूएल एलाई यूज़ करा है उसको हमें यहाँ पर पोजीशन देनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम पोजीशन का यूज़ करेंगे। अगर आपको पोजीशन समझ नहीं आई है अभी तक तो आप CSS वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो पोजीशन मुझे नैव बार के यूएल एलाई को ऊपर रिलेटिव देनी पड़ेगी और नीचे वाले को मैंने यहाँ पर देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरी नैव बार बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आ रही है और इसका ड्रॉप डाउन भी करेक्ट आ रहा है। अब पोजीशन रिलेटिव क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए ये एक मेरा वेब पेज है, अगर ये पोजीशन इसके यहाँ से स्टार्ट होती है तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन रिलेटिव। अगर मैंने कोई भी फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर दे दिया पोजीशन रिलेटिव और जो उसके अंदर दूसरा कंटेंट की पोजीशन दे दी मैंने एब्सोल्यूट, तो वो अपने पोजीशन इस वाले दूसरे नैव बार भी आपको इस वाले को ही यहाँ पर पोजीशन मानेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज़ करा है। तो अब मैंने यहाँ पर कर दिया नैव बार यूएल की पोजीशन एब्सोल्यूट, और जैसे ही मैं यहाँ से इसको डिस्प्ले नन कर दूँगा तो मेरा यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम वेबसाइट में आते हैं तो हमारे नैव वो जो भी हमारा ड्रॉप डाउन है वो पहले से ओपन नहीं होता है। जब हम उस पर ऊपर होवर करते हैं या क्लिक करते हैं तब जाके वो मुझे शो करना चाहिए। तो अब उसको शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नैव बार के यूएल एलाई को। अब जैसे ही मैं नैव बार के यूएल एलाई को यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ होवर। जब भी कोई इस पर होवर करे तो आपको यूज़ करना है ग्रेटर देन का साइन। तो ग्रेटर देन का साइन क्या करेगा, आपको इसके बाद यूएल एलाई बाकी सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो उसके चाइल्ड क्लासेस होंगे यूएल एलाई के, इस वाले यूएल एलाई के जो भी चिल्ड्रन क्लासेस होंगी यहाँ पर वो सारी वो एक्सेस कर लेगा इस ग्रेटर देन के सिंबल से। अब मुझे क्या करना है, जब भी इसके ऊपर कोई होवर करे तो डिस्प्ले क्या हो जाए, ब्लॉक। क्योंकि हमने पहले ऊपर डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करा था। ब्राउज़र पर गए, जैसे ही मैं अब इसके ऊपर होवर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है मेरा। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक और कैटेगरी कर देता हूँ क्योंकि मुझे अब ये छोटा लग रहा है। किचन की जगह क्लीन कर देता हूँ मैं यहाँ पर बाथरूम क्लीनिंग। यहाँ पर बाथरूम क्लीनिंग ऐड कर दिए कैटेगरी और रिफ़्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बाथरूम की कैटेगरी यहाँ पर ऑलरेडी शो हो चुकी है। अब गाइस नेक्स्ट क्या करना है, मेरे को इनकी सब कैटेगरीज़ बनानी है। तो सब कैटेगरीज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी चुन सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कार वॉश। तो कार वॉश के अंदर अगर आपको सब कैटेगरीज़ बनानी है तो जैसे अभी आपने इस यूएल के अंदर इस वाले एलाई को छोड़कर इसके अंदर एक और यूएल लिया था, वैसे ही आपको जिस भी कैटेगरी के अंदर एक मल्टी कैटेगरी चाहिए तो उस वाले एलाई के क्लोज होने से पहले एक और यूएल का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक और यूएल ले लेता हूँ और उस यूएल को मैं यहाँ पर क्लोज़ कर लेता हूँ और उसी के अंदर जो भी हम लिस्ट आइटम्स डालेंगे सेम जैसा मैंने ऊपर करा तो वही मेरे यहाँ पर सब कैटेगरीज़ क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले कार वॉश के अंदर ले लेता हूँ, कोई भी कार का नाम ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ किया सेल्टॉस। तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल टाइम्स। तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया किया सेल्टॉस और कुछ भी ले लेते हैं इसके अंदर Hyundai वेरना और Audi R8, कुछ भी आप रैंडम ले लीजिए इसके अंदर। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ
कुछ भी कार, एक और ले लेते किया कार्निवल। तो मैंने यहाँ पर 4 कार की यहाँ पर कैटेगरी ले ली है। और जैसे ही आप इसके ऊपर होवर करते हैं, कार वॉश के आप ऊपर होवर करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी वो सारी यहाँ पर शो हो रही है। आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर ये ओवर राइट हो रहा है। तो कार वॉश की जो भी कैटेगरी है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही है, बट ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, ओवरफ्लो करना है। तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी मैं उसके ऊपर होवर करूं तो मेरा इस साइड पर वो मुझे शो करे। तो उस साइड पर शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी नैव बार है, जो भी मेरी नैव बार है उसके अंदर जो यूएल है और एक और यूएल है, हमने टोटल यहाँ पर लिए 3 यूएल, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो भी नैव बार के अंदर यूएल है उसके अंदर जो यूएल है और उसके एक और अंदर जो यूएल है, मतलब 3 यूएल है, उसकी यहाँ से क्या हो जाए, लेफ़्ट 100%। तो लेफ़्ट 100% क्या है यहाँ पर, तो ये पोजीशन जब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ में तो हम यहाँ पर मार्जिन नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखते हैं यहाँ पर लेफ़्ट। तो मुझे यहाँ से बेसिकली चाहिए क्या, कि मेरा मार्जिन लेफ़्ट की तरफ हो जाए। तो जब हम पोजीशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट। तो लेफ़्ट से अब हम दे देंगे 100%। तो 100% कितना हुआ, जितनी भी हमने इन नैव बारों की विड्थ दी हम 217 पिक्सल, तो उतना ये यहाँ पर 100% हो जाएगा। मैं 100% यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर 217 पिक्सल भी यहाँ पर मैं लेफ़्ट से कर सकता था, बट मान लीजिए अगर आपको नहीं पता है, बहुत ऊपर तक कोड जा चुका है और अगर आपको बार बार चेक नहीं करना, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं लेफ़्ट 100%। तो 100% की तरफ ये लेफ़्ट हो जाएगा। तो अब ये मार्जिन लेफ़्ट हो गया मेरा 100%। तो आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्टली मुझे शो कर रहा है। बट मैंने यहाँ पर कार वॉश के लिए कैटेगरी बनाई है, किचन क्लीन के लिए नहीं बनाई, क्योंकि वो किचन क्लीन के सामने आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें मार्जिन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं टॉप से यहाँ पर दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से 0 पिक्सल, क्योंकि मुझे ऊपर लेके जाना है, वो उसकी कैटेगरी पर लेके जाना है। तो मैंने यहाँ से करा मार्जिन टॉप किया सेल्टॉस में, यहाँ पर जैसे ही मैं 0 करता हूँ इसका मार्जिन टॉप, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किया सेल्टॉस उसकी सब कैटेगरी यहाँ पर आ चुकी है। अब गाइस इसको मल्टी लेवल कैसे लेके जाना है, मान लीजिए कार वॉश के अंदर इन सब के अंदर भी कोई कैटेगरीज है, मैं मान लेता हूँ किया कार्निवल के अंदर है। तो किया कार्निवल के अंदर हमें कैसे करना पड़ेगा, तो गाइस इसका बिल्कुल एकदम सिंपल है। यहाँ से बिल्कुल भी CSS के अंदर कोड चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कोड ही ऐसा बनाया कि आपको इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे आपने एक यूएल के अंदर दूसरी यूएल ली थी और दूसरी यूएल के अंदर तीसरी यूएल ली थी, वैसे ही आपको यहाँ पर चौथी यूएल लेनी है उस वाले एलआई को क्लोज होने से पहले, जिसके भी कैटेगरी के अंदर आप इसको डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक यूएल को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसका अलाइनमेंट थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किया कार्निवल के अंदर एलआई के बंद होने से पहले एक और यूएल ले ली है, एक और यूएल ले लिए। अब गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कार्निवल के अंदर मैं दे देता हूँ उसका हेड लैम्प वॉश के लिए, किया कार्निवल का हेड लैम्प वॉश के लिए। और उसके बाद मैं उसके दे देता हूँ सीटिंग कवर वॉश, सीटिंग कवर वॉश। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड, डैशबोर्ड वॉश। मैं यहाँ पर चलता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, ये शायद मेरे से यहाँ पर गलत हो गया है। डैशबोर्ड यूएल के बाद यहाँ पर मेरा एक अलाइज, यहाँ पर मेरा एलआई बंद हुआ। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, यूएल के अंदर आया यूएल, यहाँ पर ये गलत एलाइज, एक एलआई मेरी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। इसके बाद मुझे यहाँ पर एक और एलआई को बंद करना पड़ेगा। ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, अभी भी इसमें कोई दिक्कत आ रही है। तो मैं इसको एक बार फिर से इसको ब्यूटीफाई कर लेता हूँ। ब्यूटीफाई करने से पहले मैं इसको वापस से लेकर चले जाता हूँ। एक बार जब मैंने ब्यूटीफाई करा था तभी ये कोड गलत हो चुका था। तो मैंने लिया किया कार्निवल और किया कार्निवल के अंदर एक और यूएल एलआई,
और ULLI के अंदर एक और लिस्ट आइटम, मैं अभी सिंगल लिस्ट आइटम रख के देख लेता हूँ। डैश बोर्ड वॉश, ब्राउज़र पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, कार वॉश में जाता हूँ, किया कार्निवल में जाता हूँ, डैशबोर्ड वॉश। हाँ, तो जैसे मैंने उसको ब्यूटीफाई करा था तो वहाँ से थोड़ा कोड हिल चुका था, तब मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। डैशबोर्ड वॉश, हेडलैम्प वॉश, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टीयरिंग वॉश। ब्राउज़र पे गया, रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कार वॉश के यहाँ पर कैटेगरीज आ गई। अब किया कार्निवल के अंदर यहाँ पर मल्टी लेवल कैटेगरीज आ गई। तो गाइज इसी को हम कहते हैं मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन। अगर आप इसमें कोई यहाँ पर आइकन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आगे वीडियोस आने वाली है कि हम इसमें यहाँ पर फॉन्ट आइकन्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक HTML का यूनिक कोड है, ये आपको HTML पे आसानी से मिल जाएगा। HTML का यूनिक कोड है और जिस भी कैटेगरी के अंदर आपको यूज़ करना है सिर्फ आपको यहाँ पर उस को पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा तो एक सिंपल सा एक एरो आ जाएगा यहाँ पर। सिंपल सा एक एरो आ गया, कार वॉश, किया कार्निवल और स्टीयरिंग वॉश। मतलब स्टीयरिंग वॉश से पहले जो किया कार्निवल है उसकी एक कैटेगरी आ गई है और एक कार वॉश। मैं यहाँ पर एक सर्विसेज में भी ऐड कर देता हूँ ताकि उसमें भी लगे एक ड्रॉप डाउन है। रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ड्रॉप डाउन आ चुका है, इसके अंदर भी एक ड्रॉप डाउन आ चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप एक मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन को एक आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और अपने वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।